Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, explain the role of the Prime Minister and his Council of Ministers in the parliamentary democracy, India. देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि इंडिया की अगर हम बात कर लें हैं तो क्या पावर्स है, क्या उनका रोल है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस कंटेक्स्ट. और इस कंटेक्स्ट में हमें ये बताना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है. सो लेट्स रीड अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are also known as prime ministerial form of government. देखिए, क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे पास जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाने जाते हैं. उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में कि वर्ल्ड के कुछ जो हैं कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी. देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है. प्राइम मिनिस्टर क्योंकि लोकसभा के मेंबरों के बीच में से एक मेंबर होते हैं जो इलेक्ट होते हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये अपनी कैबिनेट को भी कंट्रोल करते हैं और पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करते हैं. मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. देखिए, मैक्सिमम जो वो कॉन्सेंट्रेशन है पावर की वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, इसलिए इसे रियल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है. ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. देखिए, वो कैबिनेट मीटिंग्स को जो है चेयर करता है. कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्ट हुए होते हैं उसी की प्राइम मिनिस्टर के सजेशन के ऊपर उनकी मीटिंग्स को चेयर करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क को. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है अगर प्राइम मिनिस्टर के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर कोई भी आ जाता है, डिसएग्रीमेंट आ जाता है या कहीं पे कोई क्लैशेस आ जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में क्लैशेस के ऊपर जो है फाइनल डिसीजन देते हैं. ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर. ठीक है, डिफरेंट मिनिस्टर्स की जनरल सुपरविजन भी करते हैं, सब मिनिस्टर्स को कंट्रोल में भी रखते हैं कि कोई सब अपना काम जो है वो ठीक तरह से करे. सो ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज सुपरविजन. सारे मिनिस्टर जो हैं उसकी सुपरविजन के अंडर काम करते हैं. सो द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, मिनिस्टर्स को वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको डिपार्टमेंट्स देते हैं. अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उनके डिपार्टमेंट चेंज भी कर सकते हैं. ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर्स को वो डिसमिस करने की पावर भी रखता है. व्हेन प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स. देखिए, अब मिनिस्टर्स को डिसमिस प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, बट अगर प्राइम मिनिस्टर खुद क्विट होता है तो इसका मतलब क्या है, सारी मिनिस्ट्री को, सारी कैबिनेट को क्या करना पड़ता है, क्विट होना पड़ता है. सारी मिनिस्ट्री को भी अपना डिपार्टमेंट जो है वो छोड़ना पड़ेगा, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी. क्योंकि हमारे पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या की जो पोस्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए अगर कोई मिनिस्टर गलती कर रहा है तो एक मिनिस्टर को निकाला जाएगा. अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गलती हुई है या पार्टी जो है उसके खिलाफ मोशन जो है हमारे पास पास हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, तो उस टाइम के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो सारी मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ता है. आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. देखिए, आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यानी कि जो हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को. इट मीन्स all ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for their acts. देखिए, जितने भी मिनिस्टर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में या कैबिनेट जो भी हमारे पास मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कलेक्टिवली वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर कोई गलती करते हैं तो उसकी जो है भरपाई भी उन्हें करनी पड़ती है. तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनकी होने की वजह से जो हमारे पास कैबिनेट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो कलेक्टिवली अपना वर्क करती है. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.